हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। विष्णु भगवान और शेषनाग का रहस्यमयी कथा। जब ब्रह्मांड नहीं था, ना समय था, ना आकाश था, ना धरती, सिर्फ जल ही जल था। उस अनंत जलराशि पर एक विशाल शेषनाग अपनी कुंडलियों में लेटे हुए थे और उन्हीं की सैया पर विश्राम कर रहे थे भगवान श्री हरि विष्णु। उस दृश्य को कहा जाता है क्षीर सागर में विष्णु शयन। शेषनाग कौन है? तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानते हैं और कथा को ध्यान से सुनते हैं। शेषनाग नागों के राजा माने जाते हैं। शेष का अर्थ होता है जो अंत तक शेष रहे। ये सहस्त्र मुखों वाले अनंत सिरों वाले सर्पराज हैं जो समय के अंत में भी टिके रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वह सैया ही नहीं बल्कि उनके प्रमुख सेवक और भक्त भी हैं। जब संसार नहीं था तब सिर्फ शेषनाग और विष्णु भगवान ही विद्यमान थे। शेषनाग अपनी विशाल कुंडलियों में श्री हरि विष्णु को सहारा देते थे। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में होते तब उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ। उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। इस प्रकार शेषनाग न केवल भगवान विष्णु के सेवक हैं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के आधार स्तंभ भी हैं। शेषनाग का बलिदान एक समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। तब सभी नाग कुल के लोग अहंकार में आ गए, लेकिन शेषनाग को घमंड नहीं था। वो चले गए हिमालय की गुफाओं में तप करने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक विशेष कार्य दूंगा। तुम धरती को अपनी फन पर टिकाकर संभालोगे। तभी से माना जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। भगवान विष्णु और शेषनाग अवतरित संबंध। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार में जन्म लिया, तब शेषनाग ने लक्ष्मण बनकर उनके साथ जन्म लिया और रावण का नाश किया। जब कृष्ण अवतार हुआ, तब शेषनाग बलराम के रूप में आए। इस प्रकार वो हमेशा भगवान के सहायक, रक्षक और परम भक्त बनकर जन्म लेते हैं। क्षीर सागर और शेषनाग की प्रतीकात्मकता। क्षीर सागर शांति और चिंता की गहराई। शेषनाग समय और अनंत चेतना का प्रतीक है। विष्णु शयन ब्रह्मांड की ऊर्जा जो विश्राम में भी सक्रिय है, यही रहस्य है। जब प्रभु विश्राम करते हैं तब भी ब्रह्मांड उनका कार्य करता रहता है। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जब आप सच्चे सेवक बनते हैं तो भगवान खुद आप पर विश्वास करते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमयी
और भक्तिपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।